अध्याय 7। परमात्मा की भक्ति करने की युक्ति और जीवित गुरु की आवश्यकता समझाने के बाद जीसस गैलीली गए। वहां उन लोगों से बचते हुए जो उनकी हत्या करना चाहते थे, वे कुछ दिन इधर उधर घूमे। उन दिनों यहूदी लोग अपने एक पवित्र पर्व फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल्स मनाने वाले थे। इसलिए जीसस के साथियों ने उन्हें जूडिया जाकर संसार पर अपने को प्रकट करने की और खुलेआम अपना काम करने की सलाह दी, ताकि लोग उन्हें और उनके काम को जान सकें। तब जीसस ने उनसे कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। जीसस ने उत्तर दिया, जो भी होता है परमात्मा की इच्छा अनुसार पहले ही निर्धारित होता है। मैं भी किसी विशेष उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए इस संसार में आया हूं, और मेरा वापस जाने का समय अभी नहीं आया है। हर जीव अपने भाग्य के अनुसार एक निश्चित समय के लिए संसार में आता है। उसके जीवन का रूप और जीवन की अवधि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निश्चित होती है। कभी तो जैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ती है, वह किसी माता के गर्भधारण के समय उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती है, और कभी इससे पहले कि उसे अपने भाग्य के अनुसार फिर से इस संसार में किसी योनि में जन्म मिले, उसे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख या कुकर्मों की सजा के रूप में नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा किसी गुरु के संपर्क में आकर अंदर शब्द से नहीं जुड़ जाती, और तब वह फिर कभी मनुष्य से निचली योनि में जन्म नहीं लेती, और गुरु के संरक्षण में रहकर वह तब तक रूहानी मार्ग पर चलती रहती है जब तक वह वापस जाकर परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती और सदा के लिए जीवन मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो जाती। क्राइस्ट किसी विशेष उद्देश्य से इस संसार में आए थे। जॉन द बैप्टिस्ट तथा अन्य पूर्व गुरुओं की तरह उन्हें भी स्वयं परमात्मा ने भेजा था, और अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद उन्हें वापस जाकर परमपिता में समा जाना था। इसलिए वे कहते हैं कि उनका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, उनका समय अभी नहीं आया है। लेकिन तुम्हारा समय, शिष्य का समय, हमेशा रहता है। उनके कहने का मतलब है कि मनुष्य जीवन ही वह समय है जिसमें शब्द के द्वारा हम परमात्मा की दया मेहर के पात्र बनने के इस सुअवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ने इसी उद्देश्य से हमारी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ा है। फिर अंतर में परमात्मा की दया मेहर हम पर सदा बनी रहती है। हमें केवल उसके प्रति ग्रहणशील होने की जरूरत होती है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। वह उनसे ये बातें कहकर गैलीली में ही रह गए। जब जीसस के साथी पर्व में चले गए, तब जीसस प्रकट रूप में नहीं बल्कि छिप कर गए। यहूदी पर्व में उनको ढूंढ रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि वे कहाँ हैं। लोगों में उनके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ लोग कहते थे कि वह भला मनुष्य है, कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। फिर भी यहूदियों के डर के मारे कोई भी मनुष्य उनके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। ये दुनिया दुनियादारों से नफरत नहीं करती, बल्कि उन्हें हमेशा आदर देती है और उनकी सराहना करती है। क्राइस्ट कहते हैं, ये दुनियादार लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं उनके बुरे कर्मों की अनदेखी नहीं करता और उनसे कहता हूं कि अपने मन को इंद्रियों के भोगों से हटाकर अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश करो। मैं उन्हें उनके फायदे की बात बताने की कोशिश करता हूं, जो उन्हें माया की काल कोठरी से, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त कर देगी। लेकिन अज्ञानतावश
वे लोग सांसारिक भोगों में ही मग्न रहना चाहते हैं। वे यह नहीं समझते कि इस संसार के सुख कितने ही मीठे क्यों न लगते हों। वे न केवल क्षणभंगुर होते हैं, बल्कि कभी कभी उनका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। मैं उन्हें अज्ञानता के अंधकार से निकालने की कोशिश करता हूं, इसलिए वे मुझसे नफरत करते हैं और उस शाश्वत तथा अनंत आनंद के बारे में जानना भी नहीं चाहते। जब आधा पर्व बीत गया, तब जीसस मंदिर में गए और वहां उपदेश देने लगे। यहूदियों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? यहूदियों ने कहा, यह आदमी इतना सुंदर रूहानी उपदेश दे रहा है, जबकि हम जानते हैं कि इसने इस विषय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है। ऐसे विषयों के बारे में बोलना तो दूर की बात है, उनके बारे में इसे कुछ ज्ञान भी नहीं हो सकता। वे लोग नहीं जानते थे कि कोई भी संत या गुरु किताबें पढ़कर या औपचारिक शिक्षा द्वारा ये ज्ञान प्राप्त नहीं करता। वो अपने अंदर अनुभव करके, शब्द या नाम के द्वारा परमपिता से सीधा संपर्क स्थापित करके इसे प्राप्त करता है। वो शरीर के किसी अंग या बुद्धि के माध्यम से नहीं, आत्मा के अनुभव से ये ज्ञान प्राप्त करता है। इतिहास से पता चलता है कि कई गुरुओं ने शिक्षा पाई ही नहीं थी, जबकि कुछ ने थोड़ी बहुत पाई थी और कुछ अन्य ने अपने समय की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन उनके शिक्षित या अशिक्षित होने का उनके रूहानी ज्ञान से कोई संबंध नहीं था। और यही स्थिति क्राइस्ट की भी थी। जीसस ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मुझे भेजने वाले का है। जीसस कहते हैं, तुम लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह रूहानी शिक्षा मेरी अपनी नहीं, परमपिता की है। परमपिता ने मुझे संसार में इसलिए भेजा है कि मैं तुम लोगों को ये शिक्षा दूं। अगर ये परमपिता की शिक्षा है, तो ये अनादि है, इतिहास से भी पुरानी। यह मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है। ये शुरू में भी वही थी जो अब है और हमेशा वही रहेगी। जिज्ञासुओं की सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के अनुसार गुरुओं के शिक्षा देने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा मूलतः हमेशा एक ही रही है। सब संत हमेशा एक ही रास्ता बताते हैं, एक ही सत्य की बात करते हैं, जो हमेशा सरल और स्पष्ट रहा है। लेकिन संतों के संसार से चले जाने के बाद उनके शिष्य उनकी असली शिक्षा को भूल जाते हैं और अपने आप को विभिन्न मतों, धार्मिक रीतियों और कर्मकांडों में बांध लेते हैं। इस तरह संतों की शिक्षा को छोड़कर लोग मतों और कर्मकांडों को ही असली रास्ता मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में हर संत का उत्तराधिकारी आकर असली शिक्षा को फिर से उजागर करता है। वो हमें समझाता है कि हमें किसी जीवित गुरु से संपर्क करके और उनसे दीक्षा लेकर उनके मार्गदर्शन में परमपिता के पास वापस ले जाने वाले मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य तो बस इतना सरल है। मार्ग सदा यही रहा है और सदा यही रहेगा। ये कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि यह स्वयं परमपिता ने बनाया है। लेकिन कुछ ही लोग, जिन पर परमपिता ने वापस जाने की मोहर लगाकर संसार में भेजा है, इस मार्ग का ज्ञान देने वाले गुरु का उपदेश सुनेंगे और उसे अपनाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता है। यदि देखा जाए तो गुरु के बताए मार्ग पर चलने वालों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन बाहरी रीतियों और कर्मकांडों को मानने वालों की बहुत अधिक। यदि कोई उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमात्मा की ओर से है या मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। जब तुम परमपिता की रजा में रहने लगोगे, जब तुम मन और माया के दायरे को पार कर लोगे, तब तुम समझ पाओगे कि मैं तुम्हें परमपिता की शिक्षा दे रहा हूं। अपनी महिमा के लिए अपनी ओर से कोई नई शिक्षा नहीं दे रहा हूं।
चेतना के उस स्तर पर पहुंचकर ही तुम इस रूहानी सिद्धांत को समझ सकोगे कि मेरे द्वारा वही बोल रहा है जिसने मुझे भेजा है। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो उसकी बड़ाई चाहता है जिसने उसे भेजा है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं है। जीसस कहते हैं, अगर कोई परमपिता के पास वापस जाने का छोटा रास्ता बताता है और परमपिता की आज्ञा के बिना शिक्षा देने की कोशिश करता है, तो वो केवल अपनी महिमा चाहता है। जो लोग अपनी महिमा के इच्छुक हैं, वे हमेशा रचना का हिस्सा बने रहेंगे। मैं अपनी महिमा के लिए शिक्षा नहीं देता, क्योंकि मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल वही करता हूं जो मेरे पिता को अच्छा लगता है। मैं अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करता। क्या मोजिस ने तुम्हें व्यवस्था नहीं बताई? तो भी तुम में से कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? मोजिस ने भी तुम्हें यही शिक्षा दी थी, यही कानून बताया था कि इसी मार्ग पर चलकर आत्मा इस रचना से निकलकर वापस रचनाकार से जा मिलती है। लेकिन तुम में से कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था पर नहीं चलता। मोजिस की मृत्यु हुए बहुत समय बीत चुका है, इसलिए तुम उनकी असली शिक्षा को भूल गए हो। इसी कारण से अनुचित लाभ उठाने वाले लोग तुमसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और तुम भी मोजिस की शिक्षा का गलत अर्थ लगाते हो। तुम शब्द की भक्ति भूल गए हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें परमात्मा साइनाई के रेगिस्तानों में, पहाड़ों पर या जेरूसलम में यहूदियों के किसी प्रार्थना भवन में मिलेगा। क्राइस्ट लोगों से पूछते हैं, तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? मोजिस ने तुमसे कहा था, तुम किसी की हत्या ना करना, और तुम मुझे ही मारने की सोच रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो केवल तुम्हारे हृदय को परमपिता के प्यार और भक्ति से भर देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें केवल वही पुरानी शिक्षा दे रहा हूं जो मोजिस ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को दी थी। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु मुझे भेजने वाला सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। मैं इस संसार में अपनी मर्जी से और अपनी शान और शोहरत के लिए नहीं आया हूं। मेरे पिता ने मुझे भेजा है। इसलिए मैं जो भी करता हूं, परम पिता के नाम पर करता हूं। मेरे पिता और मैं दोनों जानते हैं कि उन्होंने मुझे भेजा है, और हम दोनों जानते हैं कि मैं उनका काम कर रहा हूं। लेकिन तुमने उनको न तो देखा है और न ही तुम उनको जानते हो। इसलिए अगर तुम उनके पास वापस जाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। इस पर उन्होंने जीसस को पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उन पर हाथ ना डाला, क्योंकि उनका समय अब तक नहीं आया था। भीड़ में से बहुत लोगों ने उन पर विश्वास किया। वे कहने लगे, क्राइस्ट जब आएगा तब क्या वह इससे अधिक आश्चर्य के कर्म दिखाएगा जो इन्होंने दिखाए हैं? फेरिसियों ने लोगों को उनके विषय में ये बातें चुपके चुपके कहते सुना। मुख्य पादरियों और फेरिसियों ने उनको पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। इस पर जीसस ने कहा, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूं, तब मैं उसके पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। जब लोग क्राइस्ट में विश्वास करने लगे और उनकी शिक्षा पर चलने लगे, तो फेरिसी और मुख्य पादरी इसे सहन नहीं कर सके और उन्होंने क्राइस्ट को बंदी बनाने के लिए सिपाहियों को भेजने की व्यवस्था की। ऐसा नहीं था कि सभी यहूदी क्राइस्ट को मारना चाहते थे। ये केवल फेरिसी तथा मुख्य पादरी थे जो झूठा प्रचार करके उत्तेजित भीड़ को तब तक भड़काते रहे जब तक रोम निवासियों ने क्राइस्ट को सूली पर नहीं चढ़ा दिया। क्राइस्ट जानते थे कि जल्दी ही उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, यह मत सोचो कि मैं हमेशा यहां रहूंगा। मैं
एक निश्चित समय के लिए और थोड़े ही समय के लिए तुम लोगों के साथ हूं। आने वाली पीढ़ियों का मैं मार्गदर्शन नहीं करूंगा। तब मैं उसके पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम्हें अपने पिता के पास वापस ले जाने के लिए मैं उनके धाम से तुम्हारे स्तर पर आया हूं, और अपना काम पूरा करने के बाद मैं वापस उनके धाम चला जाऊंगा। तब मेरा यहां इस शरीर में रहने का कोई मतलब नहीं। तुम मुझे ढूंढोगे, परंतु तुम मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। जब मैं ये देह त्याग दूंगा, तब तुम सब मुझे पाना चाहोगे। तुम मेरी महिमा सुनोगे, तुम सब दावा करोगे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन तब तुम मेरी शिक्षा से कोई लाभ नहीं उठा सकोगे, क्योंकि तुमने न तो मुझे देखा होगा और न ही मुझसे शब्द मार्ग का ज्ञान पाया होगा। तब तुम्हारा और मेरा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। वो संबंध मैं केवल अब बना सकता हूं। अब मैं तुम्हें अपने संरक्षण में ले सकता हूं, शरीर त्यागने के बाद नहीं। क्राइस्ट कहते हैं, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मेरे परमात्मा के पास चले जाने के बाद न तो तुम कभी मुझ तक पहुंच पाओगे और न ही उस प्रकाश का लाभ उठा सकोगे जो अभी तुम्हें मिल सकता है। परमात्मा की तरह मैं भी तुमसे बहुत दूर हो जाऊंगा। इसलिए हमें जरूरत केवल ऐसे गुरु की है जो अभी जीवित हैं, नहीं तो वे भी हमसे उतनी ही दूर हैं जितनी दूर परमात्मा है। ऐसी स्थिति में हम सीधे परमात्मा की ही भक्ति क्यों ना करें? हमें ऐसे माध्यम की क्या जरूरत है जो परमात्मा की तरह ही हमारी पहुंच से परे है? यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहां जाएगा कि हम इसे ढूंढ ना पाएंगे? क्या यह उन लोगों के पास जाएगा जो यूनानियों में बिखरे हुए हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो इसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु तुम मुझे ना पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? फिर पर्व के अंतिम दिन, जो पर्व का मुख्य दिन होता है, जीसस खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। वे कहते हैं, अगर तुम प्यासे हो, अगर तुम्हें परमपिता से मिलने की चाह है, तो यही समय है जब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। तुम्हें मेरी शिक्षा को जानने की कोशिश अब करनी चाहिए और उस पर चलना चाहिए। यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। तुम्हें उस अमृत, उस जीवन जल को जो हम सबके अंदर है, अब पीना चाहिए। वो अमृत दिन रात तुम्हारी आंखों के केंद्र पर बरस रहा है, लेकिन तुम्हारे मन का प्याला उल्टा पड़ा है। चाहे कितनी ही बारिश हो जाए, उस प्याले में पानी की एक बूंद भी नहीं गिर सकती। अगर तुम उस प्याले को सीधा कर लेते हो, तो 1 या 2 बार की बारिश में तुम्हारा प्याला भर जाएगा। वह अमृत तुम कब पी सकते हो? क्राइस्ट कहते हैं, जब तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे और अपनी चेतना, अपनी सुरत को रोम रोम में से समेटकर आंखों के केंद्र पर ले आओगे, तब तुम शब्द में समा जाओगे और अपने अंदर वह प्रकाश देखोगे। अभी तुम्हारे अंदर संसार की भूख और प्यास है, तुम्हारे अंदर संसार के पदार्थों की चाह है। परमात्मा तुम्हें संसार की कोई भी वस्तु दे दे, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम वह जीवन जल, वह अमृत पियोगे, तो प्यासे नहीं रहोगे। जब तुम्हारा अंतर प्रकाश और शब्द से भर जाएगा, तब तुम्हें दुनिया के किसी पदार्थ की चाह नहीं रहेगी। तब तुम्हें कुछ भी रचना के स्तर पर नहीं ला सकेगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके उदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये बहुत सुंदर कथन है। हम कब किसी संत महात्मा में विश्वास करते हैं? जब हम उनकी शिक्षा पर चलने की कोशिश करते हैं,
जब हम उनके निर्देशों के अनुसार जीवन जीने लगते हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, का मतलब उन ग्रंथों से है जो उन संतों ने लिखे जो पहले आए और यही रूहानी सत्य समझा गए। क्राइस्ट उपस्थित यहूदियों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे अपने धर्म ग्रंथों में यही लिखा है, जरा उनको पढ़कर देखो और समझो। सब पैगंबर तुम्हें यही सिद्धांत बताते चले आए हैं। अगर तुम धर्म ग्रंथों की गहराई में जाओ तो वह तुम्हें जीवित गुरु की और उस अमृत को पीने की आवश्यकता बताएंगे। मनुष्य के अंदर हो रहे दिव्य संगीत को जीवन जल का नाम भी दिया गया है, पर इसका दुनिया के जल से कोई संबंध नहीं है। यह जल तो दिव्य संगीत है, शब्द है, प्रकाश है। तुम इसे अमृत, जीवन जल, दिव्य प्रकाश, होली गोस्ट, शब्द, नाम तथा और भी कई नामों से पुकार सकते हो। मुसलमान इसे आबे हयात कहते हैं। इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है। उनके उदर से यानी उनके शरीर में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वे कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर कुछ नहीं डालूंगा। परमात्मा ने पहले ही सबके अंदर वह जीवन जल रखा है। तुम्हें वह यहूदियों के प्रार्थना भवनों, मंदिरों, गिरजाघरों या मस्जिदों में नहीं मिलेगा। वह तुम्हें सिर्फ अपने अंदर मिलेगा, और वह जीवन जल चश्मे के पानी के समान है। जैसे चश्मे का पानी कभी नहीं सूखता, वह अमृत भी कभी नहीं सूखता। वो दिन रात बह रहा है, लेकिन हम अपनी चेतना को समेटकर उस स्तर पर नहीं लाते जहां हम अमृत को पी सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं। प्रश्न और उत्तर। जो जिंदा हैं उन्हें हम सताते हैं, और जो मर गए हैं उनकी हम पूजा करते हैं। प्रश्न। महाराज जी, डॉक्टर जॉनसन अपनी किताब द पाथ ऑफ द मास्टर्स में यह कहते जान पड़ते हैं कि चमत्कार करके क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के जो कर्म अपने ऊपर ले लिए थे, उन्हीं के कारण उन्हें सूली पर चढ़ना पड़ा था। क्या आप डॉक्टर जॉनसन के विचार से सहमत हैं? इन बातों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना विचार है कि ये डॉक्टर जॉनसन का निजी दृष्टिकोण है। क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने का क्या कारण था, ये तो परमात्मा ही बेहतर जानता है। इसमें परमात्मा की जरूर कोई दिव्य योजना रही होगी। अगर क्राइस्ट को सूली पर ना चढ़ाया जाता तो शायद आज हम क्राइस्ट के बारे में ना जानते और लोग उनकी शिक्षा से लाभ ना उठाते। इतिहासकार हमेशा सत्ता में रहने वाले लोगों जैसे राजा, राजनीतिक नेता, जनरल इत्यादि का इतिहास लिखते हैं। किसी संत का जिक्र तभी होता है जब वे ऐसे लोगों का विरोध करते हैं या ऐसे लोग उनके शिष्य बन जाते हैं। नहीं तो कोई भी किसी संत का इतिहास नहीं लिखता। क्राइस्ट ने अधिकारियों का विरोध किया और आज सारा संसार उनके सूली पर चढ़ाए जाने के विषय में जानता है। यही कारण है कि उनकी शिक्षा प्रसिद्ध हो गई है और संसार ने उससे लाभ उठाया है। नहीं तो शायद उनका कहीं कोई जिक्र भी ना होता। परमात्मा ही अपनी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने की अपनी योजना को बेहतर जानता है। हम तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो मर चुके हैं उनकी हम पूजा करते हैं और जो जिंदा हैं उनको हम दुख देते हैं। संतों के भाग्य में यही लिखा होता है। मृत्यु के बाद उन्हें पुण्यात्मा कहा जाता है और परमात्मा का रूप माना जाता है। लेकिन जब तक वे जीवित होते हैं हम उन्हें साधारण इंसान भी नहीं मानते। हम या तो ये कहते हैं कि वे हमें गुमराह कर रहे हैं, और या हम उन पर तरह तरह के आरोप लगा देते हैं। ऐसा केवल क्राइस्ट के साथ ही नहीं हुआ, लगभग हर संत का भाग्य ऐसा ही रहा है। और आज उस जगह जहां कभी वे केवल बैठे थे, सुंदर स्मारक बना दिए गए हैं और उन पर करोड़ों डॉलर खर्च हुए हैं। उनकी मृत्यु के बाद हम समझदार हो जाते हैं।
और उनके जीवित रहते हुए हम नासमझ और अंधे होते हैं। यही दुख की बात है।